नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। और इसमें एक कहानी चल रही थी पसाकोलॉजी भौजी एंड प्रोफेसर पुराण। अब बैकग्राउंड देख के ही आपको पता चल गया होगा कि पसाकोलॉजी भौजी एंड प्रोफेसर पुराण का ये बैकग्राउंड पहचान है। तो उसकी 8 कड़ियां हमने आपके सामने रखी थी। 8 एपिसोड उसके आए थे। आज इस एपिसोड को 9वां एपिसोड मान लीजिए। बहुत सारे लोग पूछने लगे कि क्या इस कहानी को बंद कर दिया? मैंने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं। और अरे मर्द है, सबसे बड़ी बात है कि पसाकोलॉजी मुझे खुद आई हमसे पूछने लगी। अब ऐसे तो लीगल वार्निंग आपको पता है ना। लेकिन आपको ये भी पता है कि आपको मजा तो तभी आएगा जब आप मान के चलेंगे कि यह कहानी एकदम हूबहू ऐसा ही कहीं घटित हो रहा है। कहीं ना कहीं सब किरदार इसके जिंदा हैं। बाकी लीगल वार्निंग आपके लिए है कि यह सब लेखकीय कल्पना है। इसका किसी जीवित मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। ये जो हमारी पसाकोलॉजी भौजी है, अब यही हमसे पूछने लगे, का देवर जी ऐसे हमारा कहानी आप बिचही में बंद कर दिए हैं? हमने कहा नहीं पसाकोलॉजी भौजी, ये कैसे हो सकता है? तो बोले खाली नवले नारायण नवल नारायण नवल नारायण जपे जा रहे हैं। खाली नवल नारायण के कहानी आ रहा है। और हमको पसाकोलॉजी भौजी के एगो गांव में भौजी है। पसाकोलॉजी भौजी के तो ऐसे कोई भौजी ही नहीं है, भाई नहीं है। पराजित मिश्र आपको याद है ना? अच्छा, आपको याद कैसे होगा? हम अभी वो सब कहानी बताए थोड़ी है। अभी तो लहसुन गंधा और मास्टर रामाधार, जिसको हम कहीं कहीं मास्टर रामदीन कह के पुकारे हैं, उसी का प्रेम कहानी नहीं बताया। तभी तो पसाकोलॉजी भौजी का तो कहानियां में जन्म नहीं हुआ है। चलिए, बहुत थोड़ा ही सा अभी कहानी बताया ना। वो रमेश बबुआ वाला कहानी बताए थे। वही रमेश बबुआ जो अपने आप को चाणक्य कहता है, जिसके पिताजी ने 17 साल बाद एक दूसरा बेटा पैदा किया था, क्योंकि कारनामा कर लिया था रमेश बबुआ ने। वो सब तो आपको याद ही होगा। नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला दूं। जिसने अपना अंडकोश अपने सतेंद्र चाचा को दे दिया था, उनसे कटवा लिया था। और जब डॉक्टर ने उसकी सर्जरी के बाद कह दिया था उनके पिताजी को कि नहीं 10% चांस है कि सर्जरी सफल हुआ है, तब उनको समझ में आया कि अरे ये तो हमको बुढ़ापा में फिर दूसरा औलाद पैदा करना पड़ेगा। तो वो दूसरा औलाद पैदा करने गए। तो वही रमेश बबुआ। अब आपको क्या बताऊं, ये रमेश बबुआ जो है ना, हमारी पसाकोलॉजी भौजी का सतेला फुफेरा भाई लगा। अपनो फुफेरा भाई नहीं, सतेला फूफा का लड़का। लेकिन सतेला फुफेरा भाई कम, पसाकोलॉजी भौजी का लंगोटिया यार ज्यादा है। तो पसाकोलॉजी भौजी गांव के एगो भौजी से अपने कह रही थी, बोला रोमांटिक देवर ने हमारा कहानी बंद कर दिया है बताना। कहीं मिल जाए ना, सामने धरा जाए ना, तब हम बताते हैं। क्योंकि हमारे ऊपर उन्होंने नवल नारायण को प्रायोरिटी दे दिया है। बताइए। अरे नवल नारायण का कहानी कभी बाद में बता लेते। नवल नारायण का हमसे कंपटीशन करा दिए हैं। नवल नारायण की कहानी को ज्यादा उनको टीआरपी मिल रहा है। कहां वो बूढ़ा नवल नारायण, कहां हम जवान पसाकोलॉजी भौजी। तो पसाकोलॉजी भौजी की भौजी से हमको जब ये बात पता चला है, पसाकोलॉजी भौजी इतना खिसियाल है। हमने पसाकोलॉजी भौजी के भौजी से पूछा तो हमको मिलना जुलना नहीं चाहिए पसाकोलॉजी भौजी से। इतना खिसिया गई है, हमारे बारे में ऐसा बोल सकते हैं पसाकोलॉजी भौजी? तो पसाकोलॉजी भौजी के भौजी बोली, यही तो हम सोच रहे हैं। आप उनका कहानी नहीं बताइएगा तो वैसे बोल रही थी, वो कुछ कर सकती हैं। तो पसाकोलॉजी भौजी के भौजी ये वो बताई कि भेंगी आंखों से पसाकोलॉजी भौजी ना जब चिल्लाने लगती हैं देख देख कर, तो हमारे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी। और आंख उनका ऊपर की ओर चढ़ जाता है।
आसमान देखने लगती हैं। तब हमने कहा नहीं नहीं, तब अब साइकोलॉजी भौजी को खुश करना पड़ेगा ना। तो हमने चट देकर फोन लगा लिया साइकोलॉजी भौजी को। कहीं का है भौजी, रिसायल है का? तो साइकोलॉजी भौजी बोली रिसाएंगे नहीं। आप हमसे मिलबे जुलबे नहीं करते हैं। हमारी बेटी हुई तो देखने आए हैं, न्योता पेहानी लेके आना चाहिए ना। तो हम कहें नहीं मर्द, आपके लगे आने से डर लगता है, कोई भरोसा है? हमको बदनाम थोड़ी ना होना है। आप रोमांटिक देवर कह के ऐसे हमको बदनाम करा दी है। हमको आपके ऊपर भरोसा नहीं है भाई। साइकोलॉजी भौजी बोली इतना मत डराइए, आपको कमरा में बंद कर देंगे क्या? मैं बोला नहीं, कोई भरोसा नहीं है। अल्पना जी कहती है भेड़ बना लेगी। तो हम डरते हैं मर्दे आपसे, हमको भेड़ नहीं ना बनना है। तो सकलाजी भौजी बोलते हैं हम बंगालीन है का? ये भेड़ बनाने वाली कला तो बंगालीन लोगों में होता है। मैं बोला अरे आप कहाँ कहाँ का जादू सीख के आई हैं, कुछ हमको पता है? आप हमारे बूढ़ा प्रोफेसर भैया को भेड़ बना लिया। अरे हम तो उनका से उम्र में छोटे हैं भाई। तो सकलाजी भौजी पूछ रही है कॉन्फिडेंस आपका लूज हो रहा है? मैं बोला नहीं, कॉन्फिडेंस तो लूज नहीं हो रहा है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। लेकिन हमको ये नहीं ना पता है कि आपका तिरिया चरित्र में कितने तरह का अस्त्र है। तो सकलाजी भौजी फिर हमसे पूछ रही है हमारी बेटी के न्योता पेहानी लेके आइएगा कि नहीं, ये बताइए। पीदना हुआ था तयो नहीं आए थे। मैं बोला एगो पीदना हो गया, एगो पीदनी हो गई, अब तीसरका करिए तब आवेंगे न्योता पेहानी लेके। सकलाजी भौजी कह रही हैं अब आप ऐसा मजाक मत करिए, हाँ ठीक है ना। आपको पता है कि पहल का बार कौन मदद किया था, दूसरा बार हम कितना मुश्किल से फिर मदद कहीं से लेके आए हैं, तो हर बार हम कहां कहां मदद मांगने चले भाई? आप ही नहीं बूढ़ा से ब्याह कराए हैं, इसके बस का है पिदना पिदनी? हमने कहा छोड़िए ये सब बात, लेकिन हम तो न्योता पहने लेके तभी आवेंगे जब आप तीसरका का इंतजाम करिए। तो सकलाजी भौजी बोली आप आ तो जाइए एक बार, तीसरा चौथा पांचवा हम सबका नंबर लगा देंगे। मैं बोला ना ना, यही डरे तो हम भागल है, यही डरे तो हम आते नहीं है आपके पास। तो सकलाजी भौजी बोली बोलिए फोनवा का किए थे? मैं फोनवा ये किए थे, सुने आपके भौजी से पता चला कि आप गुस्सायल हैं। तो बोले गुस्साएंगे ना है, खाली नवल नारायण का कहानी चलाइएगा? आपका जिम्मेदारी है ना कि हमारे पूरे खानदान का जिक्र करिए, हमारा भी पूरा खानदानी विश्लेषण हो, जैसे नवल नारायण का हो रहा है। मैं बोला भौजी बात तो सही है, शुरू वो किए थे। तो बोला शुरू किए थे और हमारा वो लंगोटिया यार रमेश बबुआ का जिक्र करके छोड़ दिया, उसके आगे बढ़े ही नहीं। मैं बोला अब उसके आगे नवल नारायण की कहानी बतावे लगे। तो सकलाजी भौजी बोली यही तो हमको पसंद नहीं है। हम बोले चलिए छोड़िए, यहो बात नहीं, हम आपका भी कहानी चलिए आगे चलाना शुरू कर देंगे, हमको ओवर टाइम करना पड़ेगा और क्या। अब नवलो नारायण का कहानी हम बीच में नहीं बंद कर सकते हैं, और आपको लग रहा है कि आपका भी कहानी चले तब, तो बोले आप कुछ करिए लेकिन हमारा कहानी चलना चाहिए। तो मैं बोला चलिए ठीक है, अगली बार से हम ओवर टाइम करेंगे, एक के बदले रोज 2 को वीडियो रिकॉर्ड करे पड़ेगा, आओ का सोमवार बुध सुख के ये दोनों कहानियां को चलावे पड़ेगा एक साथ है। अब जो समय हम अल्पना जी को देते हैं उस समय को थोड़ा सा कम ही करेंगे, यानी वीडियो बनाने में लगावे पड़ेगा आओ का। तो सकलाजी भौजी खुश हो गई ये सुन के कि हमारा कहानी आवेगा। तो हमने पूछा अभी कर का रही हैं? तो सकलाजी भौजी बोली बादाम खा रहे हैं। मैंने बोला अरे मर्दे, बादाम फड़ फड़ के खा रही हैं? तो बोले सीजन है ना, टाइम पास बादाम से कर रहे हैं। अब हमारे व्यूअर्स बेचारे समझेंगे नहीं सब, उनको यहाँ पता नहीं है, उनको स्पष्ट कर दें अरे भाई हमारी साइकोलॉजी भौजी जो है ना मूंगफली को बादाम कहती हैं। तो जब भौजी कहें बादाम फोड़ के खा रहे हैं तो समझ जाइए बादाम माने वो बादाम नहीं, वो बादाम तो साइकोलॉजी भौजी के बापो दादा नहीं देखा है।
असली वाला बादाम, पूरा खानदान मिलके सब वही चिनिया बादाम को बादाम कहता है। और लहसुन गंधा जब से आई ना मास्टर रामाधार के घर में तब से मास्टर रामाधार को ऐसा नंगा फकीर बना दी कि रामाधार भी भूल गए कि हम वो बादाम खाते हैं। नहीं तो जब रामाधार जी की पहली बीबी थी ना, तो रामाधार असली बादाम फोड़ फोड़ के खाते थे। और जब से लहसुन गंधा से ब्याह किए, तब से रामाधार के जिंदगी में जो है पनौती की तरह लहसुन गंधा आई। अब लहसुन गंधा, अभी तो हम आपको प्रेम कहानी नहीं बताए, लेकिन इसके पहले वाला एपिसोड में हम बताए थे ना कि मान लीजिए लहसुन गंधा मर गई, मास्टर रामाधार अभियो जिंदा है। तो पसकला जी भौजी कह रही हैं कि हमारा दादा का प्रेम कहानी आप बताएंगे ना। मैं बोला आपका दादा का, आपका, सबका, हम सबका प्रेम कहानी बताएंगे। हम एकदम आपके पूरे खानदान का एकदम, जिसको कहते हैं ना नख सिख वर्णन, वो करेंगे। आपके प्रेम कहानी पर लाके छोड़ेंगे। आपको कैसे बूढ़ा मिला, ये भी हम ही को बताना है। और आपके बूढ़ा दादा को कैसे जवान लहसुन गंधा मिली थी, ये भी हमको बताना है। ये भी हम ही को बताना है कि आपके घर में खानदानी परंपरा है कि बूढ़ा से ब्याह कर देवल जाता है। जैसे आपकी दादी ब्याह करके आई थी दुआ मास्टर रामाधार के साथ, ये भी हम ही को बताना है कि जिसकी दादी ब्याह करके आ सकती है दूसरे के साथ, दुआ के साथ, मास्टर रामाधार के साथ, तो उसकी पोती का ब्याह अगर 20 साल की पोती का 40 साल के प्रोफेसर के साथ हो गया तो कौन सा गुनाह हो गया इनमें। यही तो पराजित मिश्र लॉजिक दिए थे। है जब हमारी मैया ब्याह करके आ सकती है हमारे बूढ़े बाप के साथ, तो हम अपना बेटी ब्याह देते क्या दिक्कत है। हम वही नवाब के नाती हैं जो हमारे नाना थे। उन्होंने ही ना हमारी माँ का ब्याह दुआ मास्टर रामाधार से कर दिया था, जिसकी पैदाइश हम हुए। तो नवाब के नाते हम ठहरे। जब नवाब ये काम कर सकते हैं तो हम कहे नहीं वही कर सकते भाई। तो पराजित मिश्र जो पसकला जी भौजी के पापा हैं, अब नाम पराजित नहीं है, लेकिन दुनिया में चूंकि हर जगह ही आदमी पराजित हो जाता है, जहां गया है आज तक वहीं पराजित। इसके नसीब में विजय नहीं है कहीं। ये पराजित मिश्र के नाम से ही जाना जाता है। तो पसकला जी भौजी के पापा पराजित मिश्र अपनी बेटी का ब्याह कर देते हैं दुगने उम्र के प्रोफेसर के साथ। और जब इसके लिए हाय तौबा मचती है पूरे गांव में, पूरे परिवार में, समाज में, खानदान में, तो जो दूसरा बेटी का ब्याह करते हैं ना पराजित मिश्र 7 साल बाद, कहते हैं उसको 20 साल बड़ा लाए थे, तो इसको जो है इस बार जो है 10 साल छोटा ला देते हैं। तो वो जो मैथ का बहुत बढ़िया जानकार है, वो जो पसकलॉजी भौजी का लंगोटिया यार हुआ, वो गली मोहल्ले वाला अचानक के रमेश बबुआ, तब उसने कहा पहले वाले में आप 20 साल प्लस गए थे, इस बार आप 10 साल माइनस गए हैं, तो अभी फिर भी आप जो है 10 साल प्लस में है, अब बराबर नहीं हुआ है। तो पराजित मिश्र कहते हैं अगर इस बार भी 10 साल छोटा दूल्हा ला देंगे तिसरकी वाले का, तब हो जाएगा ना हो हिसाब किताब बराबर भगिना। तो रमेश बबुआ कहता है हाँ 20 साल बड़ा से पहिलकी को किए थे, तो दूसरकी को 10 साल छोटा से कर दिए, अब तीसरकी के लिए भी 10 साल छोटा लाइए, तो जाके अब बराबर हो जाएंगे। तो तब अब सिंपिया जो चौथी नंबर की बहनी है पसकलॉजी भौजी के, तब उसका दूल्हा का नंबर आएगा कि एकदम उसके नाप का मिलेगा। पसकलॉजी भौजी तो जब हम ये सब पूछे लगे ना, तो पसकलॉजी भौजी कह रही है हमारा माथा नहीं खराब करिए। तो मैं बोला क्या पसकलॉजी भौजी कहानियां बताइएगा तब ना, हम सुने हैं कि आपको कहता तिसार की बहनी के ब्याह हो वाला है। तो पसकलॉजी भौजी हमसे अपना दिल का बात सब शेयर करती हैं। कहें कि जानते हैं रोमांटिक देवर, हम अपना नाक में 2-3 को मास्क लगा लेते हैं ना, तैयो हमको पूरी दुनिया का गंध आ रहा है चारों तरफ से। तो मैं बोला अरे मर्दे, ये 2-3 गो मास्क लगाला पर भी गंध आ रहा है। तो बोली हाँ, एगो नहीं हम 3-3 गो मास्क लगा के भी ट्राई किए हैं, और सब डबल लेयर वाला मास्क लगा लेते हैं, तैयो गंधवा खजेबे नहीं करता है, तैयो नाक से गंध आते रहता है पूरी दुनिया का। तो हमने कहा अरे मर्द है, उन्हें रमेश बबुआ के भाई का ब्याह होने वाला था, उसका पूरी दुनिया का आ रहा होगा। तो बोली ना आ कर रहा था, उन्हें हो गया, उन्हें पूरी दुनिया बट गया।
मैं बोला बट गया? तो बोले हाँ उन्हें बट गया। तो मैं बोला इन्हें फिर आपकी बहनी का भी ब्याह होने वाला था, वो पूरी बुनिया का आ रहा होगा। तो बोली इन्हें बंटने वाला है। लेकिन हमको यही में शक हो रहा है कि ये पूरी बुनिया बटेगा अच्छा वाला कि वो वाला पूरी बुनिया बटेगा, क्योंकि हमको वो वाला पूरी बुनिया का गंध आ रहा है। तो मैं बोला अरे मर्द ऐसा बात नहीं करिए, आपकी बहनी का ब्याह होने वाला है इधर, वो वाला पूरी बुनिया के गंध ऐसे आ कहां से रहा है आपको? बताइए थोड़ा अच्छा से सूंघ के। साइकोलॉजी भौजी कोई विशेष गुण है, वो जने सूंघ लेते हैं उन्हीं से उनको पता चल जाता है कि कने बटाने वाला है। तो बोलिए अब चारों तरफ लटकल है सब, अब कने से आवेगा ये नहीं पता चल रहा है। हम कितनों कोशिश करते हैं दिशा जाने के कि कने से पूरब से आ रहा है, पश्चिम से आ रहा है, उत्तर से आ रहा है, दक्षिण से आ रहा है। दिशा का उनको भ्रम हो गया है, दिशा नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो वाला पूरी दुनिया के गंध आ रहा है एकदम से। हम बोले है तुम मर्दे आपको यही कंफ्यूजन हो रहा होगा, शादी ब्याह के दिन है, हर तरफ पूरी बुनिया बताता है। तो बोले आप हमको ऐसा बुद्धू मत समझिए, हम ऐसा बुड़बक हैं। हम ऐसा बुड़बक होते तो हम आपके पसाकोलॉजी फौजी होते। अरे पूरा गांव जानता है कि हम पसाकोलॉजी हैं, नाता रिश्ता में हम फेमस हो गए हैं पसाकोलॉजी के नाम पे। आप हमको इतना भूचड़ समझ रहे हैं, देहाती एकदम गंवार। आपकी पसाकोलॉजी फौजी फेमस हो गई है भाई। तो पसाकोलॉजी का बुद्धिमत्ता का ख्याल करिए थोड़ा आप। हम बोले तो कहे का मतलब आपका क्या है कि आपको दोनों पूरी दुनिया का गंध अलग अलग महसूस होता है? तो बोले बिल्कुल, ब्याह वाला होता है उसका अलगे महसूस होता है, ब्याह गौना वाला पूरी दुनिया, और वो वाला पूरी दुनिया के स्वाद अब थी अलग ही गंध होता है। हमको वही का थी आ रहा है, चारों पट्टी से आ रहा है रे बाप। मैं बोला बर्दे ऐसा बात मत करिए नहीं तो आपको लाठी से मारेगा सब, क्योंकि सब तरफ ब्याह का सीजन है, हर तरफ लोग जो है अपना हाथ पीले करने के चक्कर में होंगे नातेदार रिश्तेदार। और आप बोलेगा हमको ऐसा ऐसा गंध आ रहा है ना, तो आपको खदेड़ देगा, सब बाहर कर देगा वहां से। तो बोली यही दिल का बात तो आपसे बताना था और आप फोनवा पे आ ही नहीं रहे थे। तभी तो गुस्सा आ रहा था, तभी तो भौजी से हम बताए कि मिल जाए कहीं रोमांटिक देवर तो हम बताते हैं हमको। एक तो हमारी कहानी नहीं बता रहे हैं, दूसरा आजकल हमारे दिल के बात नहीं सुनते हैं। मैं बोला नहीं भौजी ऐसे मत ऋषि आइए, लेकिन हाँ हमको दिल का बात बताइए तो हम कौनों से नहीं कहेंगे। कोने से आ रहा है गंध आपको, कोने बताएगा? साइकोलॉजी भौजी सीरियस हो जाती हैं, कहती हैं दाई हमको समझ में आता था आपसे, हम कुछ छुपाते हैं आपसे। अब कन्हू बता सकता है, उन्हें फुआ के यहाँ फुआ लटकल है, रमेश बबुआ के यहाँ, हमारे ससुरालों में बता सकता है, इन्हें मायके में भी बता सकता है, दादा अभी दादी के मरला के बाद अधरे में लटकल है। तो मैं बोला अरे मर्दे आपको हम एगो बात बतावें, डराइएगा नहीं ना? साइकोलॉजी भौजी बोली नहीं। बोलिए। हमने बोला आपकी दादी जो है ना, वो जहां मास्टर रामाधार सुता होगा ना वहां पंखवा पर लटकल रहती हैं देखने के लिए, और आपकी मम्मी आपके घर में वो फ्रिजवा पर बैठल रहती है। तो बोलिए आप कैसे बता रहे हैं? मतलब हम अपने दिव्य दृष्टि से बता रहे हैं बहू जी, अब डराइएगा नहीं आप। अभी आपकी जो दादी है वो देखते रहती है कि रामाधार ये इसको नाच नाच के हम कितना बचाए हैं जमदूत से, और हमारा बाद ये तीसरा भी आका अपना सपना देख रहा है। तो पसाकलॉजी भौजी बोली आपको कैसे पता हमारा दादा तीसरा ब्याह का सपना देख रहा है? मैं बोला सिंपिया से हम कभी कभी बतियाते हैं ना, तो सिंपिया हमको बताई थी कि टुन देखा बुढ़ो उठ जाते हैं जैसे ही इनके सामने नाम लीजिए कि "ए दादा अगवा आयल हो ब्याह करबा", पर टुन देखा बुढ़ो उठ जाते हैं, आंख खोल देते हैं, कहते हैं लाओ लाओ बकुली लाओ, हमको ठीक से थोड़ा सा शर्ट पैंट पहना दो। से हो उम्र में इनको अभी ताव छूटल है, तीसर का ब्याह करेंगे। तो साइकोलॉजी भौजी बोली ये बात तो सही है, हमारे दादा अभियो ब्याह के नाम पर टुन्न देखा उठ जाते हैं। तो मैं बोला और आपके पापा भी दूसरा ब्याह करने के लिए टुन्न देखा उठल है, तेज तिसरकी का नंबर इतना जल्दी ब्याह के आ गया है, कारण यही तो नहीं है? साइकोलॉजी भौजी बोली एकदम ठीक बुझे है, इसका जल्दी से ब्याह। आपको पता नहीं है हमारा ब्याह के बाद दूसरकी का ब्याह में 7 साल लग गया था।
लेकिन तिसरकी का बियाह 2.5 साल में हो रहा है, क्योंकि ना वो सिंपिया और जो हमारी जिस बहिनी का भी बियाह हो रहा है वो दोनों डंडा लेके खड़ा हो जाती है, जैसे हमारे पापा कहते हैं कि हमको दूसरा बियाह करना है। तो पराजित मिश्र सोच रहे हैं कि इस बार हमको विजय प्राप्त कर लेना है। और विजय कैसे प्राप्त करेंगे? तो पहले इसका बियाह कर देते हैं, फिर सिंपिया का नंबर आएगा। जब सिंपियो बियाह के चल जाएगी तब पापा फिर अपना बियाह करेंगे। तो वो ठाने हुए हैं कि उनका विजय इस बार होना निश्चित है। तो हम पूछ लिए कि पसकला जी भौजी, यह बहिनी का ना आपको दौरा पड़ता था जब से आपकी मम्मी मरी है तब से? तो पसकला जी भौजी कह रही है, रोमांटिक देवर चुप रहिए मर्दे, धीरे धीरे बोलिए, कोनो सुन लेगा तो ब्याह शादी का घर है, कोनो जान गया कि इसको दौरा पड़ता है, इसका ब्याहवा कट गया तो? मैं बोला अरे मर्दे, ब्याहवा कैसे कट जाएगा? बतिया हम और आप रहे हैं, सब कैसे जान जाएगा? हमरा आपका बात हमरे और आपके बीच में रहेगा। तो पसकला जी भौजी बोली, हाँ इसी को दौरा पड़ता है, और ये और सिंपिया मिलकर घर संभालती है। तो मैं बोला इसको दौरा पड़ता है तो घर कैसे संभालती है? तो पसाकलॉजी भौजी बोली ना कि आपको यहो पता है ना कि सिंपिया को गठिया होल है? मैं बोला हाँ भौजी, हमको पता है कि सिंपिया को गठिया होल है, बहुत घटिया होल है। तो पसाकलॉजी भौजी बोली कि उसको गठिया है, उसको चल नहीं हुआता है, और इसका माथा खराब रहता है, दौरा पड़ता है। तो एगो का पैर काम नहीं करता है, उसका दिमाग काम करता है सिंपिया का, और इसका दिमाग काम नहीं करता है, पैर काम करता है, तो दोनों मिल के बेचारी कैसे हूँ घर द्वार चला रही है। तो मैं बोला भौजी, इसका अगर ब्याह हो जाएगा तो बेचारी सिंपिया जिसको गठिया होल है वो पूरा घर कैसे देखेगी भाई? उन्हें बिस्तर पर पड़ल चाचा, उनको भी हिलाने डुलाने के लिए कोई चाहिए। उन्हें फुआ, उनको भी बिस्तर पर हिलाने डुलाने के लिए कुछ चाहिए। आइए मास्टर रामाधार, इनको भी हिलाने डुलाने के लिए कोई चाहिए। और सुने आपके पापा पर आजित में सिर, वो कभी ठीक से चल ही नहीं पाते हैं, वो भी गुड़कते रहते हैं ऐसा ही। उनको भी टांगों में प्रॉब्लम हो रखी है, भयंकर गठिया की। तो पसाकलॉजी भौजी बोली हाँ सब सही है बात है। तो मैं बोला और ये सिंपियो को गठिया, तो घर कौन चलावेगा? बोल रही है ना पापा चाहते हैं कि वो ब्याह करके ले आवे। तो मैं बोला अरे ब्याह तो तब होगा जब पहले सिंपिया का भी ब्याह हो जाएगा। लेकिन अभी घरवा जो इतना दिन जब ये ब्याह करके चल जाएगी आपकी बहनी, ये जो दौरा पड़ता है तब का होगा? तो पसाकलॉजी भौजी बोली हमारा माथा नहीं खराब करिए, जो होगा सब देखा जाएगा, हम काहेला चिंता फिक्र करें। वो हमारे पराजित पप्पा जाने को कैसे विजय प्राप्त करेंगे। तो पसाकलॉजी भौजी बोली देखिए हमार पीदनी रो रही है, हम फोन सिंपिया को दे दें, सिंपिया बगल में बैठल है, काट देंगे फोन तो आप फिर बुरा मान जाइएगा कि हमारे फोन वहां भौजी काट दी। मैं बोला नहीं नहीं, हमको सिंपी रानी से बतियाना है, आप फोन दे दीजिए, हम आपका कहानी चलावेंगे, आप एकदम नाराज नहीं होइए। तो पसाकलॉजी भौजी अपन पीदनी के देखने चल गई हैं। अब सिंपिया लाइन पर आई तो हम सिंपिया से पूछे का हो सिंपी रानी, का हाल है? तो बोली ठीक है हमारे भौजी के देवर, सब बढ़िया चल रहा है। तो मैं बोला तो तोरो ब्याह होए के तैयारी हो रहा है? बोले हमको जलाइए मत, हमारा अभी ब्याह कहाँ से होगा रे बाप, अभी पहले एकर ब्याह हो जाए तीसरकी नंबर वाला के। तो मैं बोला सुने उसको दौरा पड़ता है। तो हाँ तो ये तो आपको पता ही है उसको दौरा पड़ता है, हमको गठिया होल है। हमने दोनों के ब्याह अगर हो जाए, घर में निपट जाए, तो समझिए कि एकदम ओकर बाद ना हमारे पराजित पप्पा विजय प्राप्त करेंगे। तो हम सिंपिया से पूछे कि आपके यहाँ ब्याह होता है ना, तो बहुत सारा एथी होता है इन्हें उन्हें, कुछ ना कुछ आप शकुन होता है। पसकलौजी भौजी के ब्याह हुआ था तो उन्हें देखिए, पसकलौजी भौजी के ससुराल में गदर हुआ था, सब तरफ मारे काट मचल था रे बाप, उन्हें मर गया, उन्हें मर गया, उन्हें मर गया। यो सुने थे कि पसकलौजी भौजी के ब्याह में एगो अरवल के पंडित जी आए थे, अजय बेचारे खाना खा के विदा लिए, वैसे ही निपट गए, उनका आखिरी भोजन रह गया। तो पसकलौजी भौजी के बहनी, छोटके बहनी सिंपिया बोली हाँ हम हो सुने थे। तो मैं बोला और बाकी तो आपके जीजा प्रोफेसर, कितना कांड हुआ था पता है ना आपको? सिंपिया बोले हाँ हमारे भौजी के देवर सब पता है।
अब मैं बोला और आपकी दूसरी बहनी का जब ब्याह हुआ था तो आपकी मम्मी मर गई। तो बोली बिल्कुल। तिसरकी का तय हुआ था तब तक कहने दादी मर गई। तो मैं बोला अभी तो तिसरकी का ब्याह होना बाकी है, दादाजी बचेंगे या मास्टर रामाधार कि बीच में वो साथ छोड़ जाएंगे। सिंपिया बोले शुभ शुभ बोलिए हमारे भौजी के देवर, हमारा भी ब्याह होना बचल है कि नहीं, यही लटकल रहेगी तो हमारा कैसे होगा। तो हम बोले इसका ऐसा हूं का तो सुना है कि आपकी बहिनी को दौरा पड़ता है। तो बोले हम हूं ना यही ला डरा रहे हैं कि इसका ब्याह होगा, ससुराल में जाएगी, या वो काज नहीं कोची कहते हैं, वो जो कहते हैं सुहाग रात बनाने जाएगी, और वहां अगर दांत लग गया, दौरा पड़ गया तो बाप रे बाप का होगा फिर। यहाँ घर में तो हम नहीं देखभाल कर लेते हैं, अब कुटुंब के तो बतेबो नहीं किया है पापा के इसको दौरा पड़ता है, दांत लगता है। वहां दांत लगेगा तो पता नहीं सब समझेगा कि नहीं समझेगा कि इसको होयल का है। तो मैं बोला तो ये डरे से तो काम चलने वाला है नहीं, पहले तो ये देखिए कि दादा जिंदा रहेंगे कि नहीं, क्योंकि अशुभ होने लगता है आपके यहाँ जैसे ब्याह ठनाता है। सिंपिया बोले यही बात का तो हमरो डर है, लेकिन हम ही सोच रहे हैं कि इसका लगन पार लग जाए ताकि ओकरा बाद हमरे ना नंबर बचेगा। हम बोले सिंपी रानी यही नहीं सोची हो कि जब ये चली जाएगी तो उसके बाद ये पूरा घर कौन संभालेगा, ये जितने जो बिस्तर पर पड़े हुए हैं इनको खाना पीना कौन देगा। तुमको तो ऐसा ही गठिया हो रखा है। तो बोले हाँ हमको गठिया हो रखा है, बहुत घटिया हो गया है, लेकिन अब हम क्या करें। तो पापा समझेंगे कि कैसे चलेगा। हम तो ये देख रहे हैं अभी से कल्पना में कि हम हूं एक दिन ब्याह के चले जाएंगे, उसके बाद कैसे चलेगा। हमारे पापा का तो ब्याह तब होगा ना जब हमारो ब्याह हो जाएगा। मैं बोला उसके पहले अगर पराजित मिश्र करने लगे तो यही कह के कि सिंपिया को गठिया होल है, अब हमारे घर कौन देखेगा। सिंपिया बोले मारेंगे 2 लाठी। हमने दोनों बहन यही ला अड़ल हैं कि जब तक हमने के ब्याह नहीं कराओगे पप्पा, अपना दूसरा ब्याह नहीं करोगे तुम। तुम्हारा दूसरा ब्याह हमने के एको ब्याह नहीं, हमने दो को ऐसे इंतजार कर रहे हैं। तो मैं फिर सिंपिया को ये कह के फोन रख देता हूँ कि चलिए ठीक है सिंपी रानी, आप अपन बहन के ब्याह के तैयारी करिए, अगर ब्याह सही सलामत हो जाए। पसाकलौजी भौजी कह रही है कि उनको पूरी बुनिया का गंध आ रहा है, कोने से आ रहा है उनको पत्ते नहीं चल रहा है। तो सिंपिया बोली ना कि आपको भी बता दी। मैं बोला अरे हमारी भौजी है तो हमको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। तो बोले यही पसाकलौजिया का बहुत गलत आदत है, और सब बतिया कह देती है सबसे। हमको भी कह रही थी कि पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, सब दने से हमको गंधे आ रहा है। अब उसको ये फर्को बुझाता है रोमांटिक देवर हमारे भौजी के, हमारे दीदिया के रोमांटिक देवर। साइकोलॉजिया ये जानती है कि ये गंध कौन सा एथी का आ रहा है। तो हमने कहा भाई आखिर भौजी हमारी है, अभी ना कह रही थी कि ऐसी हम पसाकोलॉजी कहते हैं। सिंपी रानी बोली हमारी दीदी बहुत बुद्धिमान है, पूरे गांव में पसाकोलॉजी के रूप में फेमस हो गई है, सब रिश्तेदार जानते हैं उसको कि वो पसाकोलॉजी कहलाती है। तो मैं बोला सिंपी रानी हमको भी तो पहचान मिल गया है भौजी से, सब हमको भी जानते हैं कि हम ही भौजी के रोमांटिक देवर है। तो सिंपिया बोले हाइये हैं आप रोमांटिक देवर हमार दीदी के, मोछ दाढ़ी मूड़ लेते हैं, रोमांटिक देवर बने हुए हैं आप। पसकलौजिया को यही पसंद है, लेकिन हमारे जीजा को कहती है कि अरे कभी मुछ दाढ़ी मूड़ लो, तो कहता है हम नहीं मुड़ेंगे, हम मुछ मुड़ा ही नहीं सकते हैं। तो सिंपिया बोली जीजा को एक आध दो बार हमहू बोले हैं, अरे दीदी का कभी शौक श्रद्धा पुरा दीजिए। तो जीजा सुना अनसुना कर देते हैं। तो मैं बोला तो सिंपी रानी चलिए तब शादी ब्याह हो जाएगा, खोज खबर हमको बताइएगा फिर क्या होता है आगे। तो बोले यही तो हमनियों के डर लग रहा है कि ब्याह हो जाए, कोनो एने ओने गड़बड़ ना हो, या पसाकोलॉजिया को जो तेज तेज गंध आ रहा है ना पूरी दुनिया का, वो गलत साबित हो जाए। मैं बोला चलिए भौजी को आओ 2-4 गो बढ़िया सा मास्क ला करके दे दीजिए, 3-4 लेयर वाला, ताकि उनका गंधे आना बंद हो जाए। तो सिंपिया बोले नहीं एगो और उपाय है, उसको सर्दी हुआ दे। मैं बोला कैसे।
तो बोली बर्फ वाला पानी पिला देंगे उसको। मैं बोला हाँ यहो बढ़िया उपाय है, जब सर्दी हो जाएगा तो भौजी सूंघना बंद कर देंगी, तब तक कहीं आपका तीसरी बहिनी का ब्याह हो जाएगा। नहीं तो कहीं सूंघते सूंघते जो है ना कन्हू विकेट चटका दी ना, तो फिर ब्याह भड़ा जाएगा। तो फिर सिंपिया हमसे पूछ रही है कि तो हमारो कहानी आवेगा। मैं बोला जरूर आवेगा, पसकलौजी भौजी का जब कहानी आवेगा तो सिंपी रानी तुम्हारा जिक्र भी तो आना लाजमी है, तो वही भी करेगा। तो बोले आप हमनियों की कहानी बताएंगे नवल नारायण के साथ। मैं बोला आप सोचे तो हैं, पसकलौजी भौजी को हमने कह दिया है, अब तोरो से कह ही देते हैं सिंपी रानी, कहानी बतावेंगे, थोड़ा ओवर टाइम हमको करना पड़ेगा। तो सिंपिया बोली चलिए ठीक है। रमेश बबुआ का भाई का ब्याह हो गया, उन्हें भी पूरी बुनिया नहीं बताया है, अब बताइयो जाए फुआ के तो कोई चिंता फिक्र नहीं है। वैसे हम सोच रहे हैं कि हाँ हमारे दादा के पूरी बुनिया तब बताए जब पहले हमारी ये बहनी का ब्याह हो जाए, ताकि हमारा रास्ता क्लियर रहे। आप हमारा लिए प्रार्थना करिएगा, हमारे दीदी के देवर। तो हम सिंपी से वादा करते हैं कि हाँ हम प्रार्थना करेंगे कि पराजित मिश्र के इतिसर की बेटी का ब्याह हो जाए और सिंपिया का रास्ता आगे खुल जाए, ताकि उसके बाद खाली सिंपिया का नंबर रहेगा भाई। अब 2 साल 2.5 साल 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल कितना साल बाद ही हम थोड़ी ना जानते हैं। तो सिंपिया चिढ़ने लगे, बोले इतना दिन हमारा इंतजार नहीं करवाइएगा। हाँ मैं बोला हम कराएंगे, अपन पापा से कहिए। तो बोली बारे पहले इसका ब्याह होता ना पापा से कहेंगे। तो हम फोन काट देते हैं। अब जो देखिए हम सिंपिया से अपन साइकोलॉजी भौजी से बातचीत करके आए और जो खोज खबर मिला वो हम आपके सामने रख दिए। आप लोग से हम कुछ छिपाते थोड़े ही हैं, सब बता ही देते हैं। तो अब जैसन के हमारे पसाकलॉजी भौजी के मन है कि हमार कहानी नहीं बतावेंगे, खाली नवले नारायण के कहानी, तो अगला बार से दोनों कहानियां एक को चलेगा, का 1 घंटा। थोड़ा हम ही ओवर टाइम कर लेते हैं, तो अगली बार से आप इंतजार करिएगा। मास्टर रामाधार और लहसुन गंधा के प्रेम कहानी सिलसिलेवार जहां पे छोड़े थे कहानी, वहां से आगे शुरू करते हैं। इसको आप साइकोलॉजी भौजी एपिसोड 9वां मान लीजिए, जो हम लोग का बतकही है। लेखक व्यूअर्स और पाठकों के बीच की बतकही। तो अगला एपिसोड से 10वां एपिसोड इसका करेंगे। अगले दिन से नवल नारायण का भी कहानी आवेगा और ये भी कहानी आवेगा, दोनों कहानी चलता रहेगा चैनल पर। अब साइकोलॉजी भौजिला हम इतना तो कर सकते हैं कि ओवर टाइम करे थोड़ा, बाकी देखिए कने गुल खिलता है। साइकोलॉजी भौजी को हर तरफ से गंध मिल रहा है। अब कने विकेट गिरता है, कने पूरी बुनिया बटाता है। जैसा भी शुभ सूचना आवेगा वैसा आपको बतावेंगे, आगे कहानी में हम जिक्र करेंगे उसका। बीच बीच में जरूरत पड़ा तो स्पेशल एपिसोड भी करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले कड़ी में। आगे सिलसिलेवार मास्टर रामाधार और लहसुन गंधा के प्रेम कहानी शुरू करेंगे अगले शुक्रवार से, मतलब 2 दिन बाद। आज है बुधवार, शुक्रवार के एपिसोड में नवल नारायण की कहानी के साथ अलग से एक दूसरी कहानी इसकी भी आएगी, और दोनों वीडियो आपके लिए चैनल पर उपलब्ध होंगे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार, और इसमें ये चल रही है कहानी पसाकोलॉजी भौजी की, पसाकोलॉजी भौजी एंड प्रोफेसर पुराण। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सब प्रेम नमस्कार।